या बीजेपी समर्थित दलों की सरकार है। तो क्या हाल है, क्या सूरत हाल है मणिपुर का, लेकिन वहां हमारा ओपिनियन पोल क्या कहता है उससे पहले 2017 के चुनाव में क्या स्थिति थी, दलीय स्थिति थी, ये समझ लें, देख लें और फिर चलेंगे कि क्या आंकड़े कहते हैं। आइए सबसे पहले दिखाइए कि 2017 में देखिए ये सामने है बीजेपी के जो गठबंधन उस समय था, बीजेपी को 21 सीटें, कांग्रेस को 28 सीटें। टोटल सीट्स कितनी है तो 60 में से 21, 28 और 11 अन्य के खाते में। लेकिन 28 वाला जो है वो पार्टी सरकार नहीं बना पाई, 21 दलों के साथ वाली पार्टी सरकार में चली गई और आज भी काबिज है, यानी कि बीजेपी ने 2 जगह पार्टी जीत के मुहाने तक तो नहीं पहुंची थी, उसमें एक मणिपुर भी था और एक गोवा भी। गोवा के बारे में भी इसके बाद चर्चा करेंगे, मणिपुर के बाद गोवा का ही नंबर आएगा, लेकिन दोनों जगह सरकारें बीजेपी की बन गई। अब मणिपुर में आज की स्थिति में अगर चुनाव हो जाए तो ओपिनियन पोल हमारा क्या कहता है उसे देख लेते हैं और फिर उस पर चर्चा। सीधे मणिपुर को लेकर के बहुत नजदीक से वहां की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं जयशंकर जी, आपके पास ही आऊंगा सीधा। लेकिन मणिपुर के आंकड़े बताइए कि क्या कुछ कहते हैं आंकड़े। और क्या देखिए, मणिपुर में बहुत ही उलझा हुआ मामला दिखाई दे रहा है। बीजेपी 22 से 24 सीटें और कांग्रेस 25 से 27 सीटें, अदर्स के खाते में 10 से 12 सीटें। सरकार बनाने के लिए 31 सीटें चाहिए। किसी भी पार्टी के पास यहां 31 सीटें नहीं दिखाई दे रही हैं। बीजेपी कांग्रेस से थोड़ी सी पिछड़ती नजर आ रही है, लेकिन क्या बीजेपी सरकार बना ले जाएगी? अगर देखें 2017 की स्थिति तो 2017 में 21 सीटें थी बीजेपी के पास और कांग्रेस के पास 28 सीटें थीं, लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। मात्र 3 सीटों की दरकार, लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। और बीजेपी को उस समय 10 सीटों की दरकार थी, जरूरत थी, लेकिन बीजेपी सरकार बना ले गई। इस बार भी क्या ऐसा ही होगा, समझेंगे। जयशंकर जी, आपसे बहुत नजदीक से आप देख रहे हैं मणिपुर की गतिविधियों को, जो आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं और यहां क्या कुछ कहते हैं लोग, ये भी समझाइए जरा। और ये कि इन आंकड़ों के आधार पर आगे क्या देख रहे हैं आप। आज की तारीख में वहां पर हंग असेंबली दिखाई दे रही है। नहीं राजीव जी, देखिए, एक तो जो इनकम्बेंसी फैक्टर है वो सिर्फ उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या गोवा या मणिपुर, पंजाब में नहीं है, सब जगहों पे, सारे राज्यों में है। एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पे है। जो 7 सालों की गवर्नेंस रही है मोदी जी की, या 5 सालों की, 4.25 साल की जो राज्य की सरकार है, वहाँ एन बीरेन्द्र सिंह की सरकार है, उससे लोग तंग और तबाह हैं। और लेकिन ये है कि वहाँ भाजपा है, भाजपा के पास हेमंत बिस्व शर्मा जैसा एक नेता है जो आसाम का मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री जब नहीं थे वो, तब भी वो सब जगह तोड़ फोड़ करके अपनी सरकार बनवा लेते थे, चाहे मेघालय में हो, अरुणाचल में हो, मिजोरम में घुमा फिरा करके हो। तो वो हेमंत बिस्व शर्मा वहाँ पे हैं। दूसरा यह है कि जो नकारात्मक रुझान है जनता का, मतदाताओं का, उसको कांग्रेस के लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस जैसे लग ही नहीं रहा कि वहाँ कोई नेतृत्व, मतलब वहाँ नेतृत्व तो है, इबोबी सिंह है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो काफ़ी लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं अपने ज़माने में वो। लेकिन कांग्रेस का जो हाई कमान है दिल्ली से जो है, अभी तक कोई अभी जैसे हमारी बात आज ही हो रही थी, एक वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बता रहे थे कि साहब जेपी नड्डा अभी वहाँ से रैली करके लौटे हैं, संबित पात्रा को बना दिया है। हालांकि संबित पात्रा जहाँ रहेंगे वहाँ अपनी को पात्रता ही साबित करेंगे, लेकिन फिर भी उनको वहाँ का पर्यवेक्षक बना दिया है, तो वो वहाँ जाके जमे हुए हैं, मणिपुर इम्फाल में जमे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई भी अभी तक वहाँ उस जंग से मोर्चेबंदी नहीं हो रही है। तो ये जो आप हमारे आंकड़े जो दिखाई दे रहे हैं, ये आंकड़े और अधिक बढ़ सकते थे, कांग्रेस के पक्ष में और रुझान बन सकते थे। लेकिन चूंकि कांग्रेस वहाँ उस ढंग से लड़ने के अभी तक स्थिति में आई नहीं, हो सकता है कि आने वाले 2-4-10 दिनों में कुछ स्थितियां बदले, लोग जा करके। नाराजगी का आलम यह है कि अभी देखिए, बता रहे थे हमारे एक मित्र कि वहाँ हाईओक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे कांग्रेस के एक नेता की हत्या भाजपा के विधायक के लोगों ने कर दी। उसमें भाजपा के विधायक के भाई की गिरफ्तारी हुई है, 6 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहाँ जनता एकदम क्रोधित होकर, आक्रोशित होकर के सड़कों पर उतर आई है। तो इस तरह के माहौल भी वहाँ बन रहा है, लोगों में गुस्सा चरम पे आ रहा है। और दूसरा जो मैं बार बार कहता रहा हूँ कि एक तो आफस्पा को लेकर के जो गुस्सा है नॉर्थ ईस्ट के लोगों में, वो आसाम में भी है, नागालैंड में है, ये मणिपुर में भी है, मिजोरम में भी है। तो इन राज्यों में जो अफस्पा को लेकर के जो गुस्सा है
अच्छा, वो गुस्सा हो भी क्यों नहीं, जिस तरह से नागालैंड में पिछले दिनों आम लोगों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के लोगों ने मार दिया, आम नागरिकों को, मतलब ट्रक बैगन में जा रहे थे लोग और गाड़ी नहीं रोकी तो उनको सबको गोलियों से भून दिया गया। अब इसको लेकर के देखिए, वहाँ मणिपुर में 2-3 जिले ऐसे हैं, सेनापति जिला है या उखरुल जिला है या एक आध और जिले हैं जहाँ पे नगा लोगों की आबादी सबसे ज़्यादा है, मतलब बहुतायत आबादी वहाँ पे, बहुमत आबादी नगा लोगों की है। तो वो लोग, उनकी जो पार्टी है नगा पीपुल्स फ्रंट है, एक तो आपका जो सीज फायर था वही लगभग ख़त्म हो चुका है, मतलब व्यावहारिक रूप से एक तरह से ख़त्म हो चुका है। तो जो वो पिछली बार सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका नगा पीपुल्स फ्रंट के लोगों ने निभाई थी बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाने में, वो नगा पीपुल्स फ्रंट के लोग इस समय एकदम केंद्र और कांग्रेस की जो राज्य सरकार है उसके खिलाफ हैं। बीजेपी के, मतलब बीजेपी की जो सरकार है वहाँ पे मणिपुर में, उसके एकदम खिलाफ है। नागालैंड की इबोबी सिंह सरकार, अरे नागालैंड की जो सरकार है नेफ्यू रियो की, जो उनकी अपनी क्षेत्रीय पार्टी की है, हालांकि वो केंद्रीय स्तर पे वो एनडीए के साथ रहे हैं, लेकिन वो भी अब खिलाफ होकर के आ गए हैं मैदान में। वो भी कह रहे हैं कि बसपा को तत्काल हटाना होगा, नहीं तो यहाँ के लोग बगावत कर सकते हैं। तो ये स्थितियाँ इतनी भयानक हो चुकी हैं। और यहीं पे अपने मणिपुर के इलाकों में ही जो हमारे सेना के जवान की हत्या हो गई थी, आतंकवादियों ने कर दी थी, वो नगा लोगों का ही ये था। तो उस इलाके में हुई थी जो म्यांमार से लगने वाला हमारा इलाका है। तो ये सारे इशूज हैं वहाँ। लेकिन इसके अलावा जैसे महंगाई चरम पर है, अब ऐसा नहीं है कि पेट्रोल और डीजल अगर हमको दिल्ली में 100 रुपये के आसपास मिल रहा है, बम्बई में 110 या 20 रुपये मिले तो मणिपुर में 50 या 60 रुपये मिल रहा है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी वही है, रसोई गैस के दाम वहीं पे हैं, डीजल और पेट्रोल का दाम वही है। बेरोजगारी का जो आंकड़े हैं वो मणिपुर में भी वही है। आपने 4.5 साल के शासन में भी मणिपुर के नौजवानों को रोजगार तो दिया नहीं। तो बेरोजगारी का आलम चरम पे है, भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं है, क्योंकि जब जितना खर्च होता है, जितनी योजनाएं जाती हैं, तो उसका बंटवारा भी उसी ढंग से होता है। तो एक कुल मिलाकर के जो एक माहौल तो नकारात्मक बन रहा है, भाजपा के खिलाफ बन रहा है। लेकिन वही है कि उसको एक्सप्लॉइट करने का, उसको अपने पक्ष में भुनाने का जो सक्रियता होनी चाहिए या जिस ढंग से आक्रामकता होनी चाहिए, अभी तक कांग्रेस में दिखाई नहीं दे रही है। और अगर नहीं दिखाई देगी तो जाहिर सी बात है भाई, वहाँ पे एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस में ही थे पहले, कांग्रेस से ही निकल के गए हैं वहाँ पर, तो दोबारा आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा तो 10-20 एमएलए तो इधर उधर खरीद ही लेंगे, वो उसमें तो कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल। 21 सीटें थी पिछली दफा और 21 और 28 सीटें कांग्रेस की थी। बीजेपी 21 सीटों पर रहकर की भी सरकार बनाई और 5 साल से सरकार चल रही है। और आगे अगर आपको याद होगा तो पिछले महीने का जो हमारा ओपिनियन पोल था उसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल रही थी, लेकिन कांग्रेस यहां पिछड़ रही है इस ओपिनियन पोल में। जो साथी पिछले ओपिनियन पोल को देखे होंगे उनको याद होगा, पता होगा कि कांग्रेस 31 या 32 सीटें कांग्रेस की आ रही थी हमारे पिछले ओपिनियन पोल में, लेकिन इस बार क्यों पिछड़ रही है, जिसके बारे में भी जयशंकर जी भी कह रहे हैं। तमाम अलग अलग मुद्दों के बाद भी अगर ऐसा हो रहा है तो कांग्रेस को वहां ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर काम करना होगा। और जैसा कह रहे हैं कि संबित पात्रा वहां के बीजेपी की तरफ से प्रभारी हैं, जेपी नड्डा आज ही वहां से रैली करके निकले हैं। मणिपुर छोटा राज्य है, पूर्वोत्तर का राज्य है, लेकिन महत्वपूर्ण राज्य है, यह मानना होगा कांग्रेस को, तभी कांग्रेस वहां कुछ कर पाएगी। और कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए ये तो मान के चले, चाहे गोवा हो या मणिपुर हो, दोनों जगह बहुमत से ज्यादा का आंकड़ा लेकर आना होगा, तभी सरकार बना पाएगी। और इस बात से शायद हमारे साथी किशोर नायक गांवकर जी भी सहमत होंगे कि गोवा में भी पिछले 10 साल से जो कांग्रेस की स्थिति है उसको भी बहुत बेहतर तरीके से आगे, अभी जब हम गोवा के आंकड़े रखेंगे तब बताएंगे। लेकिन एक कमेंट शिविंदर जी आपसे लेना चाहूंगा मणिपुर को लेकर के, जो परिस्थितियां वहां दिखाई दे रही हैं। बहुत कुछ हुआ पिछले दिनों, आपने देखा, जिसका जिक्र अभी कर भी रहे थे, सेना की तरफ से जो हमला और वहां के निहत्थे लोगों के ऊपर गोलीबारी जिसमें 14 लोगों की जान भी गई। ये तमाम घटनाओं के बाद भी देख रहे हैं हम कि वहां हंग असेंबली की स्थिति है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का फायदा यहां कांग्रेस उठाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्या कहेंगे आप? शिविंदर जी की आवाज खोलिए। शिविंदर जी जी
जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। अच्छा, मेरा मानना ये है कि देखो, जो पिछले समय में जो ये घटना हुई थी और इन राज्यों में आवाज उठने लगी लगी थी कि अफसफा जैसे कानून के बारे में विचार हो, मुझे लगता है कि उसका फर्क पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो दिखेगा। ठीक है कि आगे चल कर देखते हैं कि क्या होगा, कि मुझे लगता है कि उसका फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि काफी आक्रोश है लोगों में जिस तरह वो हुआ था। बल्कि अफसफा जिन जिन राज्यों में है, वहां लगातार इंसानी हकूक की उल्लंघना हो रही है, इंसानी हकूक को कुचला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक फैक्टर होगा जरूर आने वाले ये समय में, ये इलेक्शन में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव रहेगा। इसका प्रभाव रहेगा। अब